इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रामोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 6000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में 6000 बच्चे, किशोर और युवा भगवान श्री राम के रूप में आए थे। इस दौरान सभी ने अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा पर नाराजगी जताई और साफ किया कि हिंदू अब डरने वाला नहीं है। साथ ही साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया गया। साध्वी ऋतंभरा ने साफ कहा कि देश में जिन लोगों ने हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटा, उन्हें धूल में मिटाकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इससे हिंदुत्व की एकता का संदेश जरूर कह सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आरएसएस और वीएचपी के पदाधिकारियों ने जिस पर एजेंडों पर आगे काम करने का संकेत भी दिया, उसका दायरा सीमित नहीं है। रामोत्सव पर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, इसी पर हम करेंगे चर्चा। बड़ी बहस में खास मेहमान जुड़ेंगे और आपको बता दें, रामोत्सव में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लिया गया संकल्प। शोभा यात्राओं पर हमले को लेकर संघ संत विहिप आक्रामक है। कानपुर में की सरजमी पर आपको बता दें, रविवार को राम में से गुंजायन हुई। ऐतिहासिक रामोत्सव कार्यक्रम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। संघ संतों और विहिप ने भावी एजेंडे पर ऐलान भी कर दिया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। अपार जनसमूह के बीच आरएसएस, संतों और विश्व हिंदू परिषद ने भावी एजेंडे का ऐलान करते हुए कहा कि हिंदू अब टुकड़ों में नहीं बटेगा। राम राज की परिकल्पना साकार करने का समय आ गया है। दिल्ली में शोभा यात्रा पर हमले को लेकर विहिप ने आक्रामक रुख भी दिखाया और इससे समाज भयभीत नहीं होगा और शोभा यात्राएं और उत्सव पूरे वेग से जारी रखेगा। सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द की जिम्मेदारी हर भारतीय की है, तो ये साफ तौर पर कहा। और जिस तरह से निराला नगर स्थित मैदान पर पहुंचे विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि जिहादी मानसिकता शोभा यात्राओं के सिलसिले को हिला नहीं सकती। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान लाखों लोग जुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। विहिप धर्म की रक्षा करेगा और रामराज की कल्पना को संकल्प में बदलने की बात भी कही। हिंदू संगठनों का एकजुट होना, रामोत्सव में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, रामोत्सव से हिंदू एकता का संदेश, तो हिंदू एकता का संदेश दिया है। और ऋतंभरा ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी बताया और 24 फीट ऊंचे पुष्पक विमान में नजर आए बच्चे। संघ के साथ साल 2025 तक एजेंडा तय करने में जुटा विश्व हिंदू परिषद। रामोत्सव से हिंदू एकता का संदेश दिया गया, हिंदू एकता की बात कही गई और इसके जरिए ही रामोत्सव में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। तो संकल्प लिया गया है और कानपुर में रामोत्सव जो हुआ है, सबको भाया 350 मीटर लंबा पुष्पक विमान। संघ के साथ साल 2050 तक एजेंडा तय करने में जुटा विश्व हिंदू परिषद। तो कानपुर में रामोत्सव में सबको भाया 350 मीटर लंबा पुष्पक विमान। संघ के साथ साल 2050 तक का एजेंडा तय करने में जुटा विश्व हिंदू परिषद। भैयाजी जोशी ने कहा कि राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए राम का आदर्श और उनकी मर्यादा का भाव जरूरी है। कहा कि सिर्फ सरकार में बैठे लोग ही नहीं, आज के लोकतंत्र में भी जो लोग राम को मानते हैं वो इसका विस्तार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने अपने आयोजन रामोत्सव के जरिए हिंदू राष्ट्र की भूमिका बांधने का प्रयास किया। रविवार को निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में हुए उत्सव में कानपुर प्रांत के 21 जिलों के गांवों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वेशभूषा में हजारों लोग वहां पहुंचे। तो बड़ी बहस में खास मेहमान ने इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत राम राज्य से ही करेंगे। और जिस तरीके से कानपुर में रामोत्सव हुआ है, सबको 350 फीट मीटर का लंबा जो पुष्पक विमान था वो बहुत पसंद आया और संघ के साथ साथ साल 2050 तक का एजेंडा तय करने के लिए जुट चुका है विश्व हिंदू परिषद, ये कहा जा रहा है। इस पर सबसे पहले जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा।
क्या आप देख रहे हैं इस कानपुर में रामोत्सव का जो एक आयोजन हुआ, उसमें जो भी कहा गया उसको किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से राम राज्य की परिकल्पना करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वो समग्र राष्ट्र के लिए और समग्र मानवता के लिए है। जी। राम राज्य का अर्थ ही होता है, राम राज्य में कुछ पाना नहीं होता है। राम राज्य में अपने आप को उत्सर्जित कर देना, अपने आप को समाज के लिए दांव पर लगा देना ही राम राज्य कहलाता है। जब तक व्यक्ति अपना सिंहासन साफ करता रहेगा और अपनी सत्ता बचाता रहेगा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना तब होती है जब अयोध्या के सिंहासन से निकल करके गरीब, दीन, हीन, मलिन इन सब को अंगीकार किया जाता है। तब मुझे लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और इसी राम राज्य की स्थापना के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है, वही स्वराज और राम राज्य लाने की बात करते हैं। तो कानपुर में ऐसा दृश्य देख करके ऐसा लगा कि राम राज्य की परिकल्पना कहीं ना कहीं सार्थक होती दिखाई दे रही है। राम राज्य की परिकल्पना सार्थक हो रही है साफ तौर पर। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो राम राज्य की कल्पना की जा रही है या परिकल्पना की जा रही है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही जा रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कानपुर में प्रोग्राम हुआ और उसमें जो संकल्प लिए गए, तो ये अच्छी बात है कि वहां पर हिंदू एकता की बात की है। जी। हिंदू एकता होना चाहिए और हर आदमी को अपनी कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है। बिल्कुल। और हम ये कहेंगे कि इस एकता के साथ साथ में उन लोगों को भी मकाम शायद अब मिलेगा जो दलित हैं और उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है और उनको वहां पूजा पाठ करने नहीं दी जाती है, तो इससे एकता के जरिए उनको भी एक मकाम और एक हैसियत होगी। जहां तक राम राज्य की बात है, तो हिंदुस्तान संविधान से चलता है, किसी मजहब के नाम से नहीं चलता। और यहाँ पर राम राज्य कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता। और अगर कोई हिंदू ये तहरीक चलाए कि ये हिंदू राष्ट्र इस मुल्क को बनाया जाएगा, तो नहीं बन सकता। कोई मुस्लिम संगठन यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करे तो इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं बन सकता। अगर कोई इसी के यहाँ खालिस्तानी के नाम से राष्ट्र बनाना चाहे तो वो भी नहीं बन सकता। ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान ने सभी को आजादाना हुकूक दिए हैं, सबके पासदारी दी है, सबको हक फराहम किया है। ये हिंदुस्तान किसी खास मजहबी मुल्क यानी मजहब का मुल्क नहीं है, ये किसी एक मजहब के मानने वालों का मुल्क नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती और गंगा जमुनी तहजीब है कि इसका कोई मजहब ही नहीं है। यहाँ पर तमाम मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं, एकता के साथ में रहते हैं। यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। और ये राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की बात करना, तो ये फजूल की बात है। और सिर्फ जो है वो एक नारा है और फजूल है, इसके अलावा और कोई भी इसकी अहमियत नहीं है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी भी हैं हमारे साथ। आऊंगा मौलाना आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, जो विश्व हिंदू परिषद ने 2050 तक एजेंडा सेट कर दिया है संघ के साथ अगली रणनीति का, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से रामोत्सव से हिंदू एकता का संदेश देने की बात कही है, अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात साध्वी ऋतंबरा ने भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राम हिंदू एकता की बात हो, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान की बात हो, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तानी संस्कृति की बात हो, उसको बढ़ाने की बात हो, अच्छी बात है। राम राज्य स्थापित करने की बात हो और वास्तव में स्थापित हो, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि राम राज्य में कहीं कोई जातिवाद का डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था जी। वहां राजा राम ने भी केवट को उतना ही सम्मान दिया था जितना उन्होंने जनक को दिया। बिल्कुल वहां जाति को लेकर के बंटवारा नहीं हुआ करता जी। वहां राम जी थे जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता जी को अपने घर से हटा दिया सिर्फ भावनाओं की कदर करने के लिए, जो रामचरितमानस कहता है जी। और ये कहानियां हैं, मैं इनको बहुत विश्वास नहीं करता। और राम राज्य का मतलब ये था जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कही जा रही थी। ये बात हो गई पौराणिक कालों की। लेकिन आजादी के बाद से जब ये अखंड भारत बना, कि जब राम राज्य की स्थापना थी तो ये अखंड भारत नहीं हुआ करता था, ये अलग अलग देशों में बटा हुआ भारत था, अलग अलग साम्राज्यों में बटा भारत था। 1947 के बाद जब ये अखंड भारत बनाया गया तो इस अखंड भारत की एक परिधि डिफाइन की गई, उसके लिए एक संविधान बनाया गया। और संविधान में जो आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह है।
अब अगर जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं और लीगैलिटी की बात करूं, मैं दो बातों में आपकी बात का जवाब दूंगा जी। अगर मैं टर्मिनोलॉजी यानी कि आम बोलचाल की भाषा में कहूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तो ये बना देना चाहिए, बन सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर मैं कानून की बात करूं तो भारत राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्र है ही नहीं भारत। भारत राज्यों का समूह है जो संविधान में डिफाइन किया गया, और राष्ट्र वो होता है। क्यों भारत राज्यों का समूह है, राष्ट्र नहीं हो सकता? राष्ट्र को लीगल भाषा में राष्ट्र वो कहलाता है जहां पर एक हो। एक का मतलब एक जाति हो, एक कल्चर हो, एक भाषा हो, सारी चीजें एक हो, यानी कि पूरे देश एक ही धारा में बहता हो, जो भारत में है नहीं और कभी संभव नहीं होगा। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, जो सरकार के लोग हैं जो अक्सर यहां डिबेट में बैठते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र और संविधान, अगर संविधान से चलेगा तो हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। यही बात मैं कह रहा हूं कि भारतीय संविधान ने ही डिफाइन किया है कि भारत राज्यों का समूह है, राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र की जो कानूनी परिभाषा होती है वो दूसरी होती है। राष्ट्र वो हो सकता है जहां पर एक कल्चर, एक जाति, एक भाषा हो, जो हिंदुस्तान में नहीं है और ना हो सकती है। इसीलिए भारत को राज्यों का समूह कहकर डिफाइन किया गया है। अगर ऐसा होता तो जो संविधान निर्माता इतने विद्वान लोग थे वो तभी भारत को राष्ट्र ना घोषित कर देते। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं जो राष्ट्र है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि राज्यों का समूह है भारत, इसलिए राज्यों का समूह माना जाएगा। और रही बात संविधान की, तो संविधान से देश चलेगा, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आती है? राम राज्य है, ठीक है, सभी चाहते हैं कि राम राज्य रहे, और राम राज्य में किसी के साथ कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, और ना होता है और ना हुआ है। इसलिए दिनेश आचार्य जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत एक राष्ट्र है, और ये कह रहे हैं कि राष्ट्र नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र का अर्थ जानना होगा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। हमारे यहाँ वयम राष्ट्र रक्षामः कह करके उसका संबोधन किया गया है जी। और राष्ट्र का अर्थ समूह ही होता है, जहाँ पर विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र के साथ हम हिंदुत्व की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आस्था थी वो कहीं ना कहीं इतनी आहत हुई है। उस आस्था के आहत पर अगर हम पुनरुत्थान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, तो कितनी बार मुगलों ने इस पर आक्रमण करके हमारी आस्था पर चोट पहुंचाया है। इस मंदिरों को गिरा करके, ढहा करके, और वहां पर कहा कि इनकी जो बुत परस्ती है उसको समाप्त करना है। आज मुझे लगता है कि वो समय आया है कि हम अपनी आस्था को पुनः स्थापित कर सकते हैं, अपने मंदिरों को पुनः स्थापित कर सकते हैं, और हमारे जो घाव हैं, अब वो कोई सुप्रीम कोर्ट उस घाव को सुलझाने में मुझे लगता है कि बहुत सारा समय लगता है, बहुत दिन लगते हैं, और राम दिनेश आचार्य जी, समय होता है। राम दिनेश आचार्य जी, आपको रोकना चाहूंगा, और इसी मुद्दे पर साध्वी रीतम्बरा क्या कुछ कह रही हैं वो पहले सुन लेते हैं। आपसे फिर एक निवेदन करना है कि भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, और उसकी शर्त है, उसकी शर्त ये अभिमान होना चाहिए, पर राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी जाति की गाजर लटका के हमको ललचा नहीं सकती। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। हिंदू जाति का यही मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2, हमारे 2, तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए, और 2 संतानें राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बनेंगे, वो बजरंग दल के बजरंग देव बनेंगे, वो विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे, वो भारत की धूल को माथे पे लगाकर धन्य होंगे, वो राष्ट्र यज्ञ के होता होंगे।
जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी, वापस आपके पास आना चाहूंगा। और आपने सुना होगा ऋतंबरा जी क्या कुछ कह रही हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को भी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देने चाहिए और 2 अपने लिए रखने चाहिए। कैसे आप देख रहे हैं? और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वो लगातार कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अगर ये बातें, वीरेंद्र पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। आऊंगा वीरेंद्र पांडे आपके पास, स्वागत है आपका। तो मुझे लगता है कि ठीक ऋतंबरा जी ने जो बात कहा है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। 4 बच्चे अगर पैदा करने की बात होती है, 2 राष्ट्र उत्थान के लिए लगाया जाए, 2 अपने लिए रखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। और हिंदुस्तान में और भारत में राम राज्य की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, और जिस प्रकार से ऋतंबरा जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में अगर सारे लोगों ने, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्यता है वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, जहाँ ईसाई की बाहुल्यता है वहाँ ईसाइयों का राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र अगर भारत बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई समस्या होनी चाहिए। हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो संविधान सर्वोपरि है सर। संविधान के तहत ही किया जाएगा, बिना संविधान के कोई बात नहीं होगी। संविधान के तो संविधान के अकॉर्डिंग हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आप राम दिनेशाचार्य भी कह रहे हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग ही हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, और 4 बच्चे अब पैदा करेंगे सभी हिंदू सर। संविधान क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ है। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र पांडे भी जुड़ गए। वीरेंद्र पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से साध्वी ऋतंबरा के बयान पर जो अब घमासान मचा हुआ है, 4 बच्चों की बात हो रही है, वो 4 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, अब ये कब से फॉलो किया जाएगा? क्या ये बयान फॉलो किया जाएगा? विश्व हिंदू परिषद इसको फॉलो करेगा? दीदी ने जो ये बात कही, आप सब मिल करके उसको कट करके बात करते हैं। उन्होंने एक बात ये कही, 4 बच्चे पैदा करने का अभिप्राय ये है राष्ट्र को समर्पित करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड का नेतृत्व कुशलता पूर्वक किया, और सबने अपने विचार, अपने आदर्शों के दम पर हम सबको रामराज्य की स्थापना की कल्पना को बताया। तो एक तो ये 4 बच्चों का अभिप्राय ये होता, दीदी ने जो बात कही। दूसरा, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू क्या शब्द है? हिंदू वो परंपरा है जो श्रेष्ठ मानव जीवन जीने की कला पद्धति का निर्माण करती है। संपूर्ण दुनिया में हिंदू शब्द को लेकर के, सनातन हिंदू शब्द को लेकर ऋषियों मुनियों ने पूरे विश्व में जो कच्चा मांस खाते थे, जिनको कुटुंब प्रबोधन का बोध नहीं था, जिन्होंने परिवार का मतलब क्या होता है, परिधान धारण करने का क्या मतलब होता है, परंपराएं हमारी कैसी हैं, मानव जीवन की पद्धति का जो ज्ञान बोध दिया पूरी दुनिया में दिया, हिंदू वह शब्द है। और भारत हिंदू राष्ट्र है ही। और रही बात संविधान और हिंदू, संविधान, भारतीय संविधान हिंदू परंपरा के अनुसार निर्माण हो। दुनिया का भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जो मुस्लिम भाई बंटवारे के समय भारत में रह गए, उनकी क्या कल्पना थी? उन्होंने ये कहा मुझे भारत पसंद है, भारत की संस्कृति पसंद है, भारत की सभ्यता पसंद है, और मैं भारत में रहना चाहता हूं। ये है कि मैंने अभी हमारे कुछ भाई बंटवारे के समय पाकिस्तान चले जाएंगे, और कुछ भाई यहां रह करके इस प्रकार का उछल कूद करेंगे कि हम भारत को फिर से इस प्रकार से अपने अनुसार, शरीयत के अनुसार बनाएंगे। यदि भारत की संस्कृति पसंद है, भारत की सभ्यता पसंद है, भारत पसंद है, भारत का संविधान पसंद है, तो भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू माने क्या? श्रेष्ठ मानव जीवन जीने की पद्धति और कला का निर्माण करती है, और भारत हिंदू राष्ट्र है ही। वीरेंद्र पांडे, अब यही सवाल उठता है, वीरेंद्र पांडे, अब यही सवाल उठता है, जब हिंदू राष्ट्र है ही तो फिर क्यों मांग उठ रही हिंदू राष्ट्र बनाने की? संविधान को आप मानते हैं, हिंदू राष्ट्र पहले से है, राम राज्य को सब मानते हैं, राम को सब मानते हैं, राम सबके पुरुषोत्तम हैं, तो फिर कहां से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठ गई? मेरा एक कि सबके राम हैं, लेकिन सब में राम नहीं है। अभी सब में राम का प्रवेश हमें करना है कि जब ये परंपरा होती है, काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा तक, अयोध्या तक, हमारे ऐसे 30,000 मंदिर जो धर्मी। वीरेंद्र पांडे, आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है भारत,
तो अब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो रितंबरा उठा रही हैं, वो आखिर क्यों उठा रही हैं? इसलिए कि जो ये उछल कूद मचाने वाले लोग हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, प्रदेशों का देश है, जहां अरे हमारे यहाँ की भाषाएं अलग हैं, हमारे यहाँ की पूजा पद्धति अलग अलग, हमारे यहाँ की परंपराएं अलग हैं, लेकिन इन सबको मिला करके एक भारत, एक अखंड भारत हिंदू राष्ट्र है। और जो ये उछल कूद मचाने का, हमारा दीदी का भी यही कहना था, हम सब का यही कहना है, और हर भारत के जो अपना राष्ट्र मानता है उनका सबका कहना एक। दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम समझना चाहेंगे। वीरेंद्र पांडे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र के अकॉर्डिंग ही संविधान है और हिंदू राष्ट्र पहले से ही बना हुआ है, फिर भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो उछल कूद मचा रहे हैं उनके लिए हम पुनरुत्थान करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, वीरेंद्र पांडे जी की भावनाओं का पूरा सम्मान, आचार्य जी जो बोल रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान, और रितंबरा जी ने जो कहा उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान। लेकिन ये लोग सिर्फ भावनाओं में बह के बातें कर रहे हैं, तार्क संगीत बातें नहीं कर रहे। अगर राम राज्य की बात करते हैं और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का भी एग्जाम्पल दिया वीरेंद्र पांडे जी ने, तो क्या आज वो भावनाएं भाइयों के अंदर रह गई हैं? अब बहुत सारी बातें हैं जो कड़वी हैं, मैं कह दूंगा, वो यहाँ अच्छी नहीं लगेगी, डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं बात सब्जेक्ट पर लेकर के आता हूं अभी। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, आपकी भावनाओं का भी सम्मान है, इसलिए कह दीजिए जो कहना है। नहीं, वो फिर वेदों और पुराणों पर बात चली जाएगी, मैं उस पर भी तर्क कर सकता हूँ। ठीक है, कम टू द पॉइंट, ठीक है, कमी नहीं है, लेकिन बात करेंगे। अभी बात हम कानून की करते हैं, जो भारत क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो मेरी तरफ से अभी आप एक सवाल इन दोनों लोगों से पूछिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, किस तरीके से परिभाषित करेंगे हिंदू राष्ट्र को? जरा आचार्य जी मुझे ये परिभाषा बता दें कि इसको हिंदू राष्ट्र कहा जाए। ठीक है, पूछ लेते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से पूछ लीजिए, पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद आपके हिसाब से भी सुन लेंगे। वीरेंद्र पांडे जी बता दीजिए, पूछना चाहते हैं दिलीप यशवर्धन जी, आपके अकॉर्डिंग हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, क्या आप समझते हैं? भारत एक आऊंगा दिनेश आचार्य जी, आऊंगा। भारत एक संवैधानिक देश है, जहां की परंपराएं, जहां की मान्यताएं, जहां की पूजा पद्धति, जहां का अपना एक संविधान है जो सबको पृथक नहीं करता है। पूजा पद्धति एक होने के बाद भी हम एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। हमारा मतलब, हमारी शोभा यात्रा निकले तो आप पुष्प वर्षा करें, ना कि पत्थर की वर्षा करें। हमारे मंदिर में पूजा करने जाने वाले भक्तों का जिस प्रकार से आप सभी स्वागत करें, जैसे हम करते हैं। राम राज्य की जो कल्पना है, हम राम राज्य को स्थापित करके हिंदू राष्ट्र के रूप में दर्शन करना चाहते हैं, जहां पर कि अयोध्या जैसी इतनी बड़ी राज्य की, जो भाई भाई लड़ करके छोटी छोटी बात पर भाई लड़ते हैं, आज फुटबॉल की तरह अयोध्या राजधानी चारों तरफ थी, कोई चारों भैया लेने के। ठीक है, ये बंद कैसे होगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा परिवार के प्रति त्याग। राम दिनेश आचार्य जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्शन? आप भी दिलीप यशवर्धन जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। हिंदू राष्ट्र की बात दिलीप जी ने जो पूछा है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है उसका अर्थ यह है कि जहां सबका विकास हो, सब एक साथ रह सके और किसी भी धार्मिक मान बिंदुओं पर कोई ठेस न पहुंचा सके। सारे धार्मिक मान बिंदुओं की स्थापना हो सके और सारे धर्मों का समान रूप से, सारे धर्मों के लोगों को समान रूप से एक श्रेणी में रखा जाए, किसी के साथ कोई बर्बरता न होने पाए। आप देखें इस राष्ट्र में आतंकवाद से लेकर के आप देखते हैं इस राष्ट्र में हिंदुओं की आस्था के साथ कितने खिलवाड़ होते हैं। मुझे लगता है अगर हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो जाएगा तो हिंदू किसी राम दिनेश आचार्य उसके लिए कानून है, कानून को मानते हैं कि नहीं, न्यायालय को मानते हैं कि नहीं, संविधान को मानते हैं कि नहीं, उनके साथ न्याय करने के लिए न्यायालय है। कानून के अगर यहाँ कोई आतंकवादी होता है तो उसको सजा देने के लिए न्यायालय है, उसको फांसी लगाने के लिए न्यायालय है, वो न्याय देता है। हाँ, तो फिर उस पर विश्वास होना जरूरी है। हिंदू निश्चित रूप से विश्वास है, तभी 400-450 वर्ष तक हम लोगों ने भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए विश्वास किया, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने वहां पर भगवान श्री राम को जन्मभूमि मिली भी, और ये भी देखा राम दिनेश आचार्य जी, और आपने देखा कि भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि मिली भी, क्योंकि न्याय हुआ इस देश में।
न्यायालय पर निश्चित भरोसा रूप से होना मिली। सबसे जरूरी है। बिल्कुल मिली। आपकी ही बात की पुष्टि मैं कर रहा हूँ, आपकी बात की ही पुष्टि कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं धैर्य रखना होगा, 492 वर्ष तक हमने धैर्य रखा है। आज हम धैर्य रख के बैठे हैं कि जिस मंदिर को गिरा करके आधे में मस्जिद बना दिया गया मथुरा में, वो भी हमको प्राप्त होगा। जिस दफा हम लोगों को बनारस में मंदिर हमारा गिरा के वहां मस्जिद बना दिया गया, उसका भी हम लोग बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब आपने समझा दिया। हिंदू राष्ट्र का मतलब आपने समझा दिया। दिलीप यशवर्धन जी, जवाब लेना चाहूंगा आपसे। देखिए, जब प्रबुद्ध और बौद्धिक लोग तर्क संगत बातें ना करके तर्क के परे बातें करते हैं तो बड़ा खराब सा लगता है। अभी आचार्य जी ने खुद ही कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब जहां सबका सम्मान हो, सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए, सबकी बातें करी जाए। तो जो योगी जी की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही बात तो कर रही है। तो जब मोदी जी यही बात कह रहे हैं और इसी बात को 7 साल से दोहरा रहे हैं, इसी बात पर सरकार पे सरकार बन रही है, तो फिर नया हिंदू राष्ट्र की मांग क्या? दूसरा, लंका में जब राक्षसों का राज था, राक्षसों ने उत्पात किया था इस धरती पे, तो वहां राम राज्य की स्थापना नहीं करी गई थी, उनको सजा दी गई थी। आप जिस देश की बात कर रहे हैं, इस देश में राम राज्य पहले से है। जो चीज आप चाह रहे हैं वो बातों से नहीं मिलेगा। हम इस समय ऋषि युग में नहीं रह रहे हैं, हम कानून के युग में रह रहे हैं। अगर आप राम राज्य की बात करना चाहते हैं तो आप एक मांग करिए जो आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी समझ वहां तक नहीं है। आप खाली उलझे हुए हैं, रामचरितमानस और राम राज्य एक शब्द में उलझे हुए हैं। आप मांग करिए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, एक कानून चले। क्यों सिर्फ शरीयत की बात होती है? SC ST का कानून अलग क्यों है? SC ST क्या राम राज्य से बाहर है? वो इंसान नहीं है? शरीयत का लॉ खत्म हो। क्यों खाप पंचायतों का नियम चलता है? खाप पंचायतें खत्म हो। क्यों SC ST एक्ट बना हुआ है? वो भी खत्म हो। हर अगर आप समानता की बात करते हैं तो कानूनी रूप से समानता की बात करिए। आज राम राज्य पोथी से नहीं स्टैब्लिश होगा, संविधान से स्टैब्लिश होगा, कानून से स्टैब्लिश होगा। और वो तब होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, SC ST एक्ट हटे, खाप पंचायतों का नियम हटे, शरीयत का लॉ हटे और पूरे भारतवासी एक कानून से ड्राइव किए जाए। ठीक है, वीरेंद्र पांडे जी जवाब दीजिए। और साफ तौर पर जब योगी मोदी की सरकार है, वो न्याय कर रही है, तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत कहां से पड़ गई? आपको बिल्कुल नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप इस बात को समझ लीजिए। राम दिनेश आचार्य जी, राम दिनेश आचार्य जी, राम दिनेश आचार्य जी, आऊंगा आपके पास। रामायण कौन पढ़ेगा? राम दिनेश आचार्य जी, आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र पांडे जी, जब योगी मोदी की सरकार है, वो न्याय कर रही है, देश में संविधान है, देश में कानून है, न्यायालय है, तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कहां से उठानी पड़ गई? मेरा इतना कहना है कि किसी भी देश का निर्माण केवल कानून से, पुलिस के दंडों से नहीं चलता है। वहां की जनता का बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है। भारत, जैसे आपने कहा, दिलीप जी ने कहा कि राम राज्य की, रामचरितमानस की, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति केवल रामचरितमानस पर आधारित है। भारत, पूरी बात दिलीप जी, हमारा सारा कानून से नहीं चलता है। हमारी कल्पना राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक 100 करोड़ रहने वाली जनता के मन में राष्ट्र के निर्माण की कल्पना जब तक नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। पुलिस के डर से, संविधान के डर से भी किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का निर्माण, उसकी वैभव, उसकी ख्याति का विस्तार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा कहना केवल यह है कि जैसे राम राज्य में, तो वीरेंद्र पांडे क्या चाहते हैं कि पुलिस का काम, न्यायालय का काम आप करें? राम राज्य के हर जनमानस के मन में राष्ट्र निर्माण की कल्पना थी। जैसे रामचंद्र जी जब वनवास को गए तो भरत जी के साथ मिलकर के अयोध्या, समस्त अयोध्यावासी अपने परिवार के साथ अपने घर में नहीं सोए और रात दिन परिश्रम करके और अयोध्या के राज्य का निर्माण इतना बड़ा किया कि 14 वर्ष के बाद जब रामचंद्र जी आए तो 10 गुना वहां की संपत्ति बढ़ गई। ऐसे राष्ट्र की जनता, तो किसी भी देश की जनता जब राष्ट्र को समर्पित। दिलीप यशवर्धन जी, जल्दी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं वीरेंद्र पांडे जी की बातों का जवाब उन्हीं की भाषा में देता हूं। इनको फिर राम राज्य में लेके चलता हूं कि राम राज्य में एक राजा दशरथ हुआ करते थे, एक राजा राम हुआ करते थे, जो राज्य चलाते थे, कानून से राज्य चलाते थे और धर्म की स्थापना करते थे। और एक ऋषि लोग हुआ करते थे, जो ऋषि लोग अपने आश्रम में शिष्यों को पढ़ा करके राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दिया करते थे। वो माइक लगा के चिल्लाते नहीं थे,
कि राम राज्य स्थापित करना है, वो अपना काम करते थे और राजा राम अपना काम करते थे। तो राष्ट्र निर्माण की जो बात कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, वो आचार्य लोगों के ऊपर है। आप अपना काम करिए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। सरकार को सलाह दीजिए, माइक लगा के चिल्लाइए मत कि क्या करना है। ये ऋषि लोगों का काम नहीं है, ये पंडित जी लोगों का काम नहीं है। देश चलाना राजा का काम है। राजा मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश के राजा योगी जी बैठे हैं, उनको करने दीजिए। क्या उनको समझ नहीं है कि इस देश को कैसे चलाना है? क्या आप माइक लगा के बताएंगे तब वो बताएंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर भूखे को खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? आपके कहने से खिला रहे हैं। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के तहत खिला रहे हैं। और उनकी जिम्मेदारी, अगर संविधान की बात आप करते हैं तो संविधान के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक के प्रति है। और जो गलत हो रहा है उसको सजा देने की भी जिम्मेदारी है। अभी जो मथुरा में मस्जिद की बात हो रही थी, जो काशी में मस्जिद की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये मस्जिदें गैर कानूनी बनी है तो गिरा देनी चाहिए। बिल्कुल, हर वो निर्माण जो गैर कानूनी है गिरा देना चाहिए। बिल्कुल, तो जबरदस्ती कब्जा किया। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा नहीं है, ये कानून की बात। ठीक है, हमारे साथ शहाबुद्दीन भी हैं। दिलीप पांडे, मैं वीरेंद्र पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास। शहाबुद्दीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। शहाबुद्दीन कुछ कहना चाह रहे हैं? जब राम राज कायम है, कुछ लोग अभी हमारे मोहतरम लोग कह रहे हैं कि राम राज कायम है, हिंदू राष्ट्र कायम है, तो फिर दूसरी तरफ राम राज की डिमांड करने की क्या जरूरत है? क्यों मांग कर रहे हैं? तो ये दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कायम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अरे देखिए, हिंदुस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा मित्र देश है नेपाल, वो वहां पर वो हिंदू राष्ट्र था, मगर अभी 10 साल पहले ही वो हिंदू राष्ट्र से कन्वर्ट होकर के जमहूरी मुल्क में आ गया, जमहूरियत वहां कायम हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि बीएचपी के लोग हैं या हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लोग नेपाल को, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन, विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उन पर पथराव कर रहे हैं, जबकि फूलों की बारिश होनी चाहिए। तो इस तरह के जो उपद्रव हैं उनकी वजह से जो उथल पुथल हो रही है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जब जो लोग कह रहे हैं कि पहले से कायम है, तो उसमें दोबारा मांग करने की क्या जरूरत है? नेपाल, लेकिन जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं कि नहीं है? ये बताइए आप। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये जुलूस पर, किसी भी मजहब का जुलूस है, उस पर जो है पथराव नहीं होना चाहिए। और मैंने हुकूमत से मांग की है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं या जो लोग मुलविस हैं या जो साजिश करता है पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? मुस्लिम मस्जिदों को टारगेट क्यों किया जाता है? भगवा झंडा मस्जिद, लेकिन वो जो पथराव हो रहा है वो मस्जिद के इर्द गिर्द से ही हो रहा है ना, इसलिए दिल्ली में जो पथराव हुआ, उससे पहले कोशिश ये की गई थी कि मस्जिद में भगवा झंडा लगाया जाए, वहीं से ये टेंशन शुरू हुई, वहीं से पथराव शुरू हुआ। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो है मस्जिद में भगवा झंडा कोई एक व्यक्ति लगाने जाता है, झंडा कोई एक व्यक्ति लगाने चाहता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सब लोग पथराव कर रहे हैं, ये कौन सा नियम है? सब लोग पथराव क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। एक मुझे मिसाल दीजिए, किसी मुसलमान ने मंदिर पर झंडा लगाया हो, कोई एक मुझे मिसाल दीजिए कि मंदिर पे जाकर के किसी ने लाउडस्पीकर बजाया। लेकिन अगर कोई उपद्रवी उधर से झंडा लगा रहा है तो इसमें सारे हिंदुओं की गलती कहां से हो गई? सारे शोभा यात्रा निकालने वालों की गलती कहां से हो गई? मैं सारे हिंदुओं को मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग मुट्ठी भर लोग इधर भी हो सकते हैं, इस तरह के उधर भी हैं, लेकिन सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लेना ये कहां का नियम है? रामनवमी का जुलूस बरेली में निकला, पुष्प वर्षा की गई, लखनऊ में पुष्प वर्षा की गई। बिल्कुल, पुष्प वर्षा होनी चाहिए शोभा यात्राओं पर। तब तक पुष्प वर्षा नहीं होगी, तब तक ऐसी नफरतें फैलती रहेंगी। दिलीप यशवर्धन कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन, आपको रोकना चाहूंगा। आप उन लोगों की मजम्मत कीजिए जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उन लोगों को गलत बताइए जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन लोगों पर रोक लगाने की बात कीजिए। दिलीप यशवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मौलाना साहब की बातों का जवाब देना चाह रहा हूं कि मौलाना साहब ने कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया गया इसलिए पथराव हुआ। भगवा झंडा लगाया गया ये गलत, मैं इसका समर्थन नहीं करता।
लेकिन आप बदलाव, उसके बदले में पथराव करें, इसका समर्थन आप कर रहे हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं। क्यों पथराव होगा? अगर किसी व्यक्ति ने गलती की तो आप उसका जवाब गलती से देंगे, फिर आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे। आप अपने शिक्षा क्यों नहीं होने देते हैं? आप मदरसों में शिक्षा, आप मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन क्यों नहीं लागू होने देते हैं? आप जब सुनिए मौलाना साहब सुनिए पहले पूरी बात को। जब देश में आपके मतलब की कोई बात होती है तो आप फतवा जारी करा देते हैं, उस फतवे को लागू कराने की बात करते हैं, और जब देश हित की बात होती है तब आपका फतवा कहां चला जाता है? जब कोई मुसलमान देशद्रोह की बात करता है तब फतवा क्यों नहीं आता उसके खिलाफ? आप कर्नाटका में हिजाब को समर्थन देते हैं कि बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पहन के जाएं, क्यों समर्थन करते हैं? इस बात का होना चाहिए क्या? अगर आप समानता की बात करते हैं तो अगर आप अभी बैठे कानून की बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कानून की बात करिए। आप मुसलमानों की बात आए तो तरफा मत हो जाइए। आप कानून, ये बात आप कहिए ना, ये बात आप कहिए। अच्छा, मौलाना शहाबुद्दीन, ठीक है, दिलीप यशवर्धन, आप मुझे ये बताइए, आपके पास में तो उठा के क्यों नहीं बंद कर देते हैं? उसके खिलाफ एफआईआर लिख के उठा के जेल में बंद कर दीजिए, उसको गिरफ्तार तक पहुंचा दीजिए। हम गलत लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। कानून आपके हाथ में, स्टेट में हुकूमत आपकी, सेंट्रल में हुकूमत आपकी, हर जगह आपकी हुकूमत है। आप क्यों उठा के बंद करते हैं? क्यों रियायत कर रहे हैं? क्यों खुला घूमने देते हैं? क्यों छूट किए हुए हैं? उसको उठा करके जेल के खिलाफों में भेज दीजिए। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, ठीक है, लेकिन आप उन लोगों को जिस तरह से झंडा लगाने की बात लगातार आ रही है, झंडा अगर किसी ने लगाया हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई की बात कीजिए, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। एक सवाल पत्थरबाजी की हिमायत हम नहीं करते हैं। पत्थरबाजी की कभी हमने हिमायत नहीं की। ठीक है, दिलीप यशवर्धन आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र पांडे के पास मानना चाहूंगा। वीरेंद्र पांडे, ठीक है, दिलीप यशवर्धन, जल्दी वीरेंद्र पांडे भी हमारे साथ। मौलाना साहब अगर पत्थरबाजी को गलत मानते हैं तो फतवा जारी करा दीजिए। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन फतवा जारी करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल फतवा जारी करेंगे। आप हमसे सवाल पूछिए, हमारे यहाँ क्वेश्चन करिए, दारुल्ता में आप आइए, लिख करके एक क्वेश्चन हमें दीजिए, जो सवाल को फतवा देने का सिस्टम है, हम जरूर फतवा जारी करेंगे। इन लोगों के खिलाफ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे कि नहीं? मौलाना शहाबुद्दीन, अब मौलाना शहाबुद्दीन, मेरा सवाल है आपसे, मौलाना शहाबुद्दीन, अब जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन यात्राओं पर, जो धार्मिक हैं, जो राम राज्य की बात करती हैं, उन यात्राओं पर अगर पत्थरबाजी की जाएगी तो उन लोगों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे? उन पर रोक लगाने के लिए फतवा जारी नहीं करेंगे? आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार उठा रहा है, पूरा देश उठा रहा है, पूरा देश यही तो कहना चाह रहा है, यही तो क्वेश्चन है पूरे देश का। आपको लिख के देंगे, उसके बाद फतवा जारी करेंगे। कहीं अगर कुछ गलत लगता है आपको, फतवा जारी हो जाता है, इसमें क्वेश्चन की बात कहां से आ गई? मौलाना शहाबुद्दीन, अब उन लोगों के खिलाफ भी आपको फतवा जारी करना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है, जो लोग पत्थरबाजी करेंगे इस तरह की यात्राओं पर, उनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं लोग। ठीक है, वीरेंद्र पांडे भी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र पांडे के पास मानना चाहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब फतवा जारी नहीं करेंगे आप। ठीक है, शांत हो जाइए। वीरेंद्र पांडे जी, ठीक है। मौलाना शहाबुद्दीन अब शांत हो जाइए। मौलाना शहाबुद्दीन, उनको अब उन लोगों का विरोध आप नहीं कर रहे, शांत हो जाइए, आप फतवा जारी कीजिए उनके खिलाफ। वीरेंद्र पांडे जी, आपने कहा यूपी में योगी सरकार है। वीरेंद्र पांडे जी, यूपी में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, देश में संविधान है, उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र क्यों? यही सवाल मेरा फिर कहना है, सरकार, संविधान एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन दिलीप यशवर्धन यही कह रहे थे, दिलीप यशवर्धन यही अलग विषय नहीं है, जो काम सरकार का है वो आप करना चाहते हैं। पूरी बात वीरेंद्र पांडे, जो काम सरकार का है, जो काम संविधान का है, वो आप करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। राम राज्य बैठे त्रैलोक का, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य है सर, हिंदू राष्ट्र है, पहले से आप कह रहे हैं राम राज्य है देश, राम राज्य पहले से ही है देश, ये राम का ही देश है सर, ये राष्ट्र देश ही राम का है। मैं ऐसे प्रोग्राम के राष्ट्र
मैं ऐसे प्रभु राम के राज्य की कल्पना करता हूं कि सरकार का ये प्रभु राम का ही देश है सर, अयोध्या यहीं पर है, राम जन्मभूमि यहीं पर है, पूरी दुनिया मानती है बात। आप ये देश को, पूरी दुनिया को ये क्यों बताना चाहते हैं कि राम का देश बनाना चाहते हैं, परिकल्पना करना चाहते हैं, जबकि ये देश राम का ही है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता। राम का देश है, लेकिन राक्षसी शक्तियां हिंदू बहनों को ले जाकर के अपने धार्मिक स्थानों पर धर्मांतरण कराएंगी, बर्दाश्त नहीं उनके होगा। खिलाफ कार्रवाई करने का काम किसका है? नहीं, ये आप क्या मानते हैं? योगी जी, मोदी जी पर आपको भरोसा नहीं है? पर इबादत। अच्छा, ये जनजागरण हिंदू राष्ट्र बनने से होगा, अभी नहीं हो सकता है। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी, जहां ये कह रहा हूं, वीरेंद्र पांडे जी, वीरेंद्र पांडे जी सुन लीजिए, अब नहीं होगा। वीरेंद्र पांडे जी, वीरेंद्र पांडे जी अब सुन लीजिए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है स्वर्णिम राष्ट्र की कल्पना करने के लिए। पर जो काम सरकार का है वो आप स्वयं करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते। सरकार का कार्य अलग है, राष्ट्र के संविधान का कार्य अलग है। तो हमारा कार्य अब वीरेंद्र पांडे, आप ये तय करेंगे कौन सा काम किसका है? होगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मेरा कहना इतना है, मुट्ठी भर पुलिस डंडा लेकर के पत्थरबाजों को रोक नहीं सकती जब तक हमारी आत्मा में राष्ट्र प्रेम की कल्पना नहीं होगी। मेरा इतना कहना है। आप तो राष्ट्र प्रेम की कल्पना करते हैं, राष्ट्र प्रेम की कल्पना कैसे होगी? वीरेंद्र पांडे आप बताइए। अच्छा वीरेंद्र पांडे, आपसे ही पूछता हूं, राष्ट्र प्रेम की कल्पना कैसे जगाएंगे लोगों के दिलों में? क्या लगता है आपको? सिर्फ राष्ट्र प्रेम की कल्पना आपके ही दिल में, बाकी लोगों के में नहीं है? नहीं, हमारा इतना कहना है, राष्ट्र तभी बनेगा, स्वर्णिम राष्ट्र तभी बनेगा, विश्व गुरु हमारा देश तभी बनेगा जब यहाँ का एक एक नागरिक होगा और एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव होगा। वीरेंद्र पांडे कैसे समर्पित करना चाहते हैं? एक नादानी से झंडा लगा देने से यदि पथराव होगा तो मौलाना जी ने हमें कहा कि बताइए कितने मंदिरों में हमारे यहाँ के लोगों ने झंडा लगाया। अरे मौलाना जी, झंडा लगाना तो बहुत बड़ी दूर रही बात, इस स्वतंत्र राष्ट्र में भी जहां पर भी आप मौका पाते हैं, आप लोग के लोग वहां पर मंदिरों को तोड़ने में संकोच नहीं करते। मैं सैकड़ों मंदिरों से, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी साधुता है, हम प्रशासन को सूचना देते हैं, हम प्रशासन को सूचना देते हैं, हमारी बहन बेटियों को राम दिनेशाचार्य जी, राम दिनेशाचार्य, ठीक है वीरेंद्र पांडे, आपको रोकना चाहूंगा। शहाबुद्दीन जी शांत हो जाइए। वीरेंद्र पांडे जी अब शांत हो जाइए। सर सुन लिया आपकी पूरी बात। अब हमारे साथ और भी लोग हैं, राम दिनेशाचार्य जी भी हैं, काफी वक्त से वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी बारी। राम दिनेशाचार्य जी, जिस तरह से जो बात की जा रही है लगातार, दिलीप यशवर्धन भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, देश में संविधान है, उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र की बात आखिर कहां से आई? क्यों लगातार? जबकि वीएचपी के नेता वीरेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, हिंदुस्तान राम राज्य पहले से ही है भारत में, लेकिन फिर भी आखिर क्यों? अब रोकना चाहूंगा दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़े, क्योंकि यहां